ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अनंग साधना यानी कि कामदेव साधना के अनुभवों के बारे में बताने वाला हूँ। ये पत्र हमारे गुरु भाई ने गुरुदेव जी को लिखा था और इसमें उन्होंने अपने कामदेव साधना के अनुभवों के बारे में बताया था। यानी कि परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी के शिष्य ने ये पत्र उन्हें लिखा था। और इस साधना के जब आप अनुभव सुनेंगे तब आपको साधनाओं से संबंधित बहुत अधिक ज्ञान मिलेगा। चलिए अब मैं आपको ये अनुभव बता देता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे बहुत सारे अनुभव आने वाले 2-3 दिन के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास वो सारे अनुभवों की वीडियो पहुंच जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साधनाओं से संबंधित जितनी भी रहस्यमय जानकारी है वो सभी प्राप्त हो सके। बाकी सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे गुरु भाई लिखते हैं, परम पूज्य स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। आज से 5 वर्ष पूर्व आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। संभवतः आपको मेरा स्मरण नहीं रहा होगा। मैं नेपाल में काठमांडू से 150 मील दूर कोसाना गांव में रहने वाला युवक हूँ और आपका नाम सुनकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। आपके यहाँ आने से पूर्व मैं अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था, क्योंकि मैं सामान्य रूप से नपुंसक था। मैं सही रूप से संभोग करने में सक्षम नहीं था और इस संबंध में मैं जितनी भी दवाइयाँ लेता था उसका विपरीत असर ही मुझे प्राप्त होता था। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए वो मेरा विवाह करने के इच्छुक थे, जिससे कि बहू घर में आ सके और पौत्र हो सके, जिससे कि उनका वंश परंपरा आगे बढ़ सके। परंतु मैं अपने आप को भली प्रकार से जानता था, क्योंकि बचपन में मैंने कुसंगति में पड़कर अपने स्वास्थ्य को चौपट कर दिया था। मेरी इंद्री कमजोर और टेढ़ी हो गई थी। मैं किसी कन्या का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं विवाह करने को इच्छुक नहीं था। परंतु मेरे पिता इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे और मैं शर्म के मारे उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। फलस्वरूप कुछ समय बाद ही मेरा विवाह हो गया। मैं मन ही मन में लज्जित रहने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी घर में आ गई थी। परंतु मैं हर समय उसे कटा कटा रहता, क्योंकि मेरे मन का चोर मुझे खाया जा रहा था। इस प्रकार लगभग 1 महीना बीत गया और मैंने एक दिन भी पत्नी से बातचीत नहीं की। पिताजी मुझे ठेल कर छत पर भेज देते थे, तो मैं अलग बिछौना बिछाकर सो जाता था और ऐसा प्रदर्शन करता था जैसे कि मुझे नींद आ गई हो। परंतु यह कब तक चलता और एक दिन मेरे इस रहस्य का भंडाफोड़ पत्नी के सामने हो गया। पत्नी को जब विश्वास हो गया कि मैं नपुंसक हूँ और मैं किसी भी स्थिति में पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मुझे जितनी गलानी और वेदना हुई थी उसे मैं ही जान सकता हूँ। इस प्रकार का दुख और शर्म वही जान सकता है जो भुक्तभोगी हो। उस रात में एक भी क्षण के लिए नहीं सो पाया। दूसरे दिन मैं बिना घर वालों को बताए घर से भाग खड़ा हुआ। मैं किसी भी हालात में अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता था। इस प्रकार मैं लगभग 2 महीने भटकता रहा। न तो मेरे खाने का ठिकाना था और न ही रहने का आश्रय। मेरे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वह भी समाप्त हो गई। अतः मैं इलाहाबाद में मजदूरी करने लगा। मैं नित्य संगम पर जाकर सो जाता और यदि कोई साधु सन्यासी मिलता तो थोड़ी बहुत उसकी सेवा भी कर लेता। एक दिन मैंने अपनी व्यथा एक सन्यासी को बताई, तो उसने कहा, इस संबंध में मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है और गर्म दवाइयाँ लेकर तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया है। अतः दवाइयों से अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यदि कोई मदन साधन मंत्र का ज्ञान तुम्हें दे दे या तुम अनंग यंत्र प्राप्त कर सको तो तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं ऐसे किसी भी साधु या पंडित को नहीं जानता, परंतु मैंने जोधपुर के श्रीमाली जी का नाम अवश्य सुना है। वे समर्थ हैं और यदि तुम्हारे समस्या का समाधान कोई भी कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। मेरे मन में जिंदा रहने की आशा जगी और मैं उसी दिन जोधपुर के लिए रवाना हो गया। जोधपुर में मैं एक धर्मशाला में टिक गया, परंतु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मैं मन कड़ा करके आपके सामने उपस्थित हुआ और अपनी पूरी राम कहानी आपके सामने प्रकट कर दी। मैं बात कहता जा रहा था और साथ ही साथ में मेरी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। शायद आपको मेरे आंसुओं पर तरस आया होगा और आपने मुझे अनंग मंत्र का ज्ञान दिया और बताया था कि इस मंत्र का 1 लाख नदी के किनारे अगर जाप किया जाए और जब समाप्ति के बाद 1000 चमेली के पुष्पों से आहुति दी जाए तो तुम वापस पूर्ण रूप से पुरुष बन सकते हो और तुम्हारी वंश परंपरा कायम रह सकती है। जो गुरुदेव ने साधना अपने इस शिष्य को दी थी, इस अनंग साधना के विषय के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाकर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ताकि इस साधना को संपन्न करके आप सभी भी पूर्ण रूप से पौरुषवान बन सके। इसके बाद शिष्य कहते हैं, मैं वापस इलाहाबाद आ गया था और संगम तट पर इस मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया था। 14 दिनों में मैंने इस मंत्र का 1 लाख जाप कर दिया था। दिन में मैं केवल एक समय ही भोजन करता था और गंगा के किनारे इस मंत्र का जाप करता था।
15वें दिन मैंने गंगा के किनारे 1000 चमेली के पुष्पों से आहुतियां देकर अनुष्ठान आपके बताए हुए तरीके से संपन्न किया था। उस रात्रि को पहली बार मुझे अनुभव हुआ जैसे कि मैं सक्षम पुरुष हूँ। मैंने अपने शरीर को स्पर्श किया तो प्रसन्नता के मारे मेरी चीख निकल पड़ी और मुझ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। अनुष्ठान संपन्न करके मैं सीधा अपने घर चला आया। घर वाले यह समझ चुके थे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर से चला गया हूँ। मुझे पाकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन रात्रि को मैंने पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने पौरुष का प्रदर्शन किया। मेरी पत्नी और मैं दोनों पूर्णतः संतुष्ट थे। आज मेरे 2 पुत्र तथा 1 पुत्री है और यह जो कुछ भी है वह आपकी कृपा के फलस्वरूप है। इसके बाद मैं ऐसे 3 और 4 युवकों को यह अनुष्ठान संपन्न करवा चुका हूँ और वे भी अपना पुनः नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। मैं लज्जा के साथ यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से आपको पत्र नहीं दे सका। आपने मुझे जीवन दान दिया है और मुझ में एक नई चेतना जागृत की है। मेरे वंश को आगे बढ़ाने में आपका ही सहयोग रहा है। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है। इस महीने के अंत में मैं अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आपके यहाँ आया था तब मैं आपको कुछ भी भेंट करने में सक्षम नहीं था, परंतु इस बार आपके चरणों में पत्र पुष्प अर्पित करके अपने मन के वेग को शांत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महीने के अंत में आप जोधपुर में ही होंगे, जिससे कि मैं और मेरा परिवार आपके दर्शन कर जीवन को सफल बना सकेगा। भवदीय शमशेर बहादुर राणा। आप इस साधना के अनुभव के आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हस्तमैथुन की लत आजकल के पुरुषों को कितना कमजोर बना रही है और किस तरह से एक व्यक्ति पूरा का पूरा नपुंसक हो चुका था, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी की कृपा से उसे दोबारा पौरुष की प्राप्ति हो सकी। ये सब कुछ कामदेव की कृपा के कारण और डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी की कृपा के कारण इस साधक को प्राप्त हुआ था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कामदेव की साधना गृहस्थ व्यक्तियों या फिर शादीशुदा व्यक्तियों को तो करनी ही चाहिए। यह आपके अंदर एक विशेष बदलाव लेकर आती है। मैंने आपको पहले ही कामदेव का एक मंत्र भी दिया था और मैं कोशिश करूंगा कि गुरुदेव ने जो मंत्र इस साधक को दिया था उस मंत्र की आपको साधना पूरी कैसे करनी है उसके ऊपर भी मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना कर दूं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि मैं जैसे ही वह वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए और आप भी पूर्ण रूप से पौरुषवान बन सके। अगर आपके शरीर में थोड़ी बहुत कमियां भी होंगी तो वो भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसके जीवन की हर एक समस्या समाप्त हो जाती है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या फिर कोई और समस्या हो। आप अपने जीवन में रोज एक माला गुरु मंत्र का जाप करें ही करें, फिर चाहे वो भगवान शिव हो या फिर नारायण दत्त शिमाली जी हो या फिर कोई और हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें।